शर्म कीजिए, कितना ईमान जो है आप बेचिएगा। कौआ कोल के थाना प्रभारी दीपक जी और अर्जुन राम, आप जो है एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आप 10 दिन के अंदर जो है इनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये वीडियो को जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जो है हम खुद अपने से जो है पहुंचाने का काम करेंगे। आपको 10 दिन का हम टाइम देते हैं। 10 दिन के अंदर इनके जमीन पर जो लगा हुआ 144 इनके घर रुकना चाहिए जो बन रहा है, और इसके इनका जो है इनको न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो मैं आपके थाना में आकर मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, इनके जो पेपर है इन पर जो है संज्ञान लिया जाए। ये जो है इनको देखिए कानून पर भरोसा है, इनको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान पर भरोसा है, इसीलिए कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास वो आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा उसको न्याय नहीं मिलेगा, वो जो है बेबस लाचार होकर जो है आत्महत्या करेगा। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। अगर सबका साथ और सबका विकास आपके शासन काल में होता है तो फिर 144 रहते हुए भी क्यों काम जो है रहते हुए जमीन पर कैसे घर बन रहा है, कैसे जो है फसल काट रहे हैं, तो कहाँ सबका साथ और सबका विकास है? आप बताइए। ये जो है ये देखिए 144 लगा हुआ है। लोग जो है कोर्ट जाते हैं इस उम्मीद से कि जो है जो समस्या है उसका समाधान होगा, लेकिन कौआ कुल थाना में बैठे हुए दीपक जी जो बड़े बाबू हैं, थाना प्रभारी हैं, और अर्जुन राम लेन देन करके जो है वो मैटर को सुलझाने का काम करते हैं। और दूसरा पेपर क्या आपके पास? एक एसपी साहब के पास हम दिए थे, वो भी एसपी साहब हमको एसपी साहब का काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका यही उनका हम कभी कुछ नहीं गलती हमें नहीं करते। वो देते हैं ऑर्डर कि जाओ वहाँ पेपर में भेज दिया हूँ, उसमें कोई दिक्कत तुम्हारा, लेकिन का इन लोग दबा देता है कागज, कोई कार्रवाई नहीं करते। एसपी साहब आप थोड़ा सा कानून व्यवस्था गरीब इंसान को जरूर फैसला कराने की कोशिश कीजिए, उसको तंगी नहीं करवाएं। आपसे मैं यही निवेदन करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। जो बिहार के विपक्ष के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव, वो जहां भी जाते हैं अपने सभा में कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही हैं, लेकिन बिहार का राज और पाठ जो चला रहे हैं वो अफसरशाही चला रहे हैं। अफसरशाही बिहार में इस तरह से हावी है कि बिहार के गरीब शोषित मजदूर लोग जो है पूरी तरह से परेशान हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे साथ नवादा जिले के कौआ कोल प्रखंड के हमारे साथ एक जो है मजदूर हमारे साथ है। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले आप। मेरा नाम उदित नारायण सिंह है। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम उदित नारायण सिंह है। मेरा घर ग्राम तरौन, पोस्ट कौआ कोल, थाना कौआ कोल, जिला नवादा का निवासी हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या हुआ? क्या आपको समस्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पैतृक संपत्ति मेरे गुतिया नहीं दे रहा है। हमारे पिताजी 2 भाई हैं, एक का बड़े का नाम है श्याम सुंदर सिंह और छोटे का नाम स्वर्गीय काशीनाथ सिंह। हम काशीनाथ सिंह के पुत्र हैं, बड़े उदित नारायण सिंह। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कमाने खवाने वाला इंसान हूँ और मैं अक्सर तो जो है बाहर में ही काम करता हूँ। कारण क्या? ये कारण ये है कि हम थोड़ा बाहर चले गए, बड़े पिताजी को सौंप कर जमीन, और वो जमीन जो है पिताजी के हाथ में सौंप के कि पिताजी हमारे पिताजी तो मर गए हैं, मम्मी भी मर गए हैं, तो सोचा कि चलो इनके पिताजी के बड़े पिताजी हैं, अपना देखभाल करेंगे। अब ऐसा हुआ कि बड़े पिताजी भी हमारे मर गए, श्याम सुंदर सिंह जी, और उनके मरने के बाद में अब उनके पुत्र जयप्रकाश सिंह, 5 भाई हैं, उनके 5 लड़का हैं, जयप्रकाश सिंह, लखन सिंह, संजय सिंह, संतोष सिंह और उपेंद्र सिंह। ये 5 अब जो है काम बड़े पिताजी काम के लिए करने के बाद में अब जो है वो ज़मीन देने से इनकार कर रहा है। अब तुम्हारा कुछ नहीं है, घर से भी बाहर करने का धमकी भी दे रहा है, पंचायत भी किए, सब कुछ किए, सब कुछ पंचायत मानता है कि हाँ इसका ज़मीन तो है लेकिन वो अब मानता ही नहीं। आपके हाथ में जो है एक कागज, ये कागज कौन सा? दिखाइए, आप ऐसे करके दिखाइए। पहला कागज
क्या कागज है? एक ऐसे करके दिखाइए, रुकिए, ऐसे पकड़िए, अपने हाथ में पकड़िए, क्या कागज है तो नजदीक एक करके दिखाइए। हाँ, एक कागज हमने एसडीएम कोर्ट में मतलब पूरी ज़मीन पर हमने 44 कर दिए। तो एसडीएम साहब ने वहाँ देखा, दोनों का पेपर देखे, तारीख भी चल रही थी उसमें। उन्होंने ये कर दिया कि दोनों को देख लिए, कागज पत्र सबको पूछताछ कर लिए। हाँ, तो उन्होंने कर दिए, हाँ, कहे कि नहीं, जब इसका तो हिस्सा होगा पूरा, तो ज़मीन तो नहीं हुआ है, इसलिए तो फिर दोनों में जो है कागज़ को देखते हुए उन्होंने सोचा कि ना इसका हिस्सा तो है। तो उन्होंने 144 लगा भी दिए और प्लस ये भी कर दिए कि जब तक तुम दोनों का फैसला नहीं होता तब तक इस ज़मीन पर ना तो तुम काम कर सकते हो, दोनों पक्ष नहीं कर सकते हो। यही तो आदेश दिए। अब दिलचस्प बात है, अब रुक जाइए थोड़ा सा, दिलचस्प बात देखिए, इनके हाथ में जो है, ये लाइए थोड़ा सा, ये देखिए 44 का जो है पेपर है, और बिहार में अफसरशाही इस तरह से जो है हावी है कि जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीपति हैं, वो अफसरों को खास करके जो है कौआ कोल के जो बड़े बाबू हैं, थाना प्रभारी हैं, यहाँ के सीओ साहब हैं, वो जो है तमाम लोगों के मिली भगत के चलते जो है शोषित वंचित समाज, मजदूर, जो गरीब है, ये कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जो है आदेश देता है कि 144 लगा दिया जाए। और जो है यहाँ होता है खेला क्या कि आज भी इनके जमीन पर जो है घर भी बना रहा है, घर बना रहा है, प्लॉट नंबर, फसल उपजा रहा है। हाँ, फसल ये मतलब कि वहाँ रुकावट होने के बावजूद भी घर भी बना रहा है। घर पर जाता हूँ तो मारपीट करता है कि कर भी दिया भी हमें। अब आगे भी गए, थाना भी गए, थाना से भी गए, क्या एसपी साहब के भी, एसपी के साहब भी उस जांच पड़ताल के दिए कागज। हम वो तो बड़े सर जी हैं, वो तो ज़रूर देते हैं सहयोग। लेकिन यहाँ अगर कोई ऑफिसर कुछ करता है नहीं, हम क्या कर सकते हैं। लास्ट में अगर जो भी करना है कीजिए। हम तो न्यायालय का ही बड़े साहब एसडीओ साहब को भी वहाँ जाते हैं, वो भी देते हैं, लेकिन वो कुछ करते हैं हमारे घर में, ऐसी बात नहीं, रुकावट करते, लेकिन थाना हमारा कुछ नहीं सुनता है। यहाँ का जो सीओ साहब है वो क्या करते हैं? सीओ साहब का मतलब जब वहाँ कर ही दिए हो केस, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ का जो थाना प्रभारी कौन है? थाना प्रभारी अभी तो इस टाइम में हमारे दीपक बाबू जी हैं, दीपक बाबू हैं। तो उनके तरफ से क्या है काम उनके बाद काज को लेकर? काम के प्रति है दीपक बाबू तो बोल दिए कि जाओ, रुकवा दें, रोक भी देते हैं। वो कहीं बाहर चले जाते हैं, तो बाहर चले जाते हैं। तो एक ऑफिसर है अर्जुन राम, वो वही काम करवा देते हैं। अर्जुन राम कौन है? अर्जुन राम है, उनका एक सितारा का पुलिस ऑफिसर हैं। वो थोड़ा कुछ अलग ढंग के हैं, वो कुछ अलग बोलते तुम्हारा बाप बेटिया। थाना भी कभी जाता हूँ तो बहन चो तुम आ गया, गाली भी दे देता है और कहता है साला मरवा कर फेंकवा दूंगा। यही अर्जुन राम है, अर्जुन राम है। अर्जुन राम है। और क्या बोले जो है थाना प्रभारी का? दीपक बाबू। ये वीडियो बन रहा है, मैं आपको दोनों को कहता हूँ, अर्जुन राम और दीपक बाबू जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, आप दोनों जो है इनका काम कीजिए। और जो 144 लगा हुआ है इस पर जो है आप अच्छी तरह से जो है देखिए। और 144 लगा हुआ जमीन पर कैसे कोई घर बना रहा है, कैसे कोई जोत लेगा, कैसे कोई फसल उपजा लेगा। डायरेक्ट अर्जुन बाबू जो है ये जो है तो क्या ये फैसला है, ये न्यायाधीश इसका मतलब ये जो है कानून के साथ हाँ। खिलवाड़ हो रहा है। और दूसरा पेपर क्या आपके पास? एक एसपी साहब के पास हम दिए थे, वो भी एसपी साहब हमको, एसपी साहब का काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका यही उनका हम कभी कुछ नहीं गलती हमें नहीं करते। वो देते हैं ऑर्डर कि जाओ वहाँ पेपर में भेज दिया हूँ, उसमें कोई दिक्कत तुम्हारा। लेकिन इन लोग दबा देता है कागज, कोई कार्रवाई नहीं करता। एसपी साहब कोर्ट जो है आदेश तो देता है, लेकिन जो निचले स्तर के थाना लेवल का जो अफसर है, चाहे वो जो है बड़ा बाबू हो गए या जिनका नाम ये अर्जुन राम बता रहे हैं, वो तमाम लोगों का मिली भगत के चलते जो है 144 लगा हुआ जमीन पर जो है आज अगला व्यक्ति जो है घर बना रहा है, फसल जो है काट रहा है। ये कहाँ का न्याय है? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। अगर सबका साथ और सबका विकास आपके शासन काल में होता है तो फिर 144 रहते हुए भी क्यों काम जो है रहते हुए जमीन पर कैसे घर बन रहा है, कैसे जो है फसल काट रहे हैं? तो कहाँ सबका साथ और सबका विकास है? आप बताइए। ये जो है ये देखिए 144 लगा हुआ है। लोग जो है कोर्ट जाते हैं इस उम्मीद से कि जो है जो समस्या है उसका समाधान होगा, लेकिन
कौआ कुल थाना में बैठे हुए दीपक जी जो बड़े बाबू हैं, थाना प्रभारी हैं, और अर्जुन राम लेन देन करके जो है वो मैटर को सुलझाने का काम करते हैं। एक बार जो है सर, ये एसपी साहब हमारे पास है, एसपी साहब से लेकर मैं जरूर निवेदन करता हूँ कि सर आप थोड़ा बड़े उच्च कोटि के पदाधिकारी हैं पूरे जिले, आपके सामने मैं क्या बोलूँ, हम भी तो दिल्ली में रहते तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सलाम करता हूँ, उनकी मुख्यालय को सलाम करता हूँ, कभी कुछ नहीं होता, वो निर्देश देते हैं। लेकिन आज हम बिहार में आते हैं तो ये गति जो मेरे हो रहा है तो हम जानते हैं सर कि क्या। सर एसपी साहब आप थोड़ा सा कानून व्यवस्था गरीब इंसान को जरूर फैसला कराने की कोशिश कीजिए, उसको तंगी नहीं करवाएं, आपसे मैं यही निवेदन करता हूं। थाना प्रभारी महोदय दीपक जी, अगर इस वीडियो को देखकर अगर आपने संज्ञान नहीं लिया और जो इनके 144 लगा हुआ जमीन पर जो घर बन रहा है, अगर ये नहीं रुका और आपके टट्टू और मट्टू अर्जुन राम जो आपके कहने पर जो है अगला व्यक्ति से जो है वो भ्रष्टाचारी करके घूस लेकर मैटर को रफा दफा करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। मैं ये जो है कोई आपको जो है गलत फहमी में आप नहीं रहिए। आपको 10 दिन का हम टाइम देते हैं। 10 दिन के अंदर इनके जमीन पर जो लगा हुआ 144 इनके घर रुकना चाहिए जो बन रहा है, और इसके इनका जो है इनको न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो मैं आपके थाना में आकर मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, इसको आप धमकी समझिए या कुछ भी समझिए। कौआ कोल के जो थाना प्रभारी दीपक जी हैं और अर्जुन राम, दोनों को मैं बोल रहा हूं कि इनके जो पेपर है इन पर जो है संज्ञान लिया जाए। ये जो है इनको देखिए कानून पर भरोसा है, इनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान पर भरोसा है, इसीलिए कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास वो आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा उसको न्याय नहीं मिलेगा, वो जो है बेबस लाचार होकर जो है आत्महत्या करेगा। शर्म कीजिए, कितना ईमान जो है आप बेचिएगा। कौआ कोल के थाना प्रभारी दीपक जी और अर्जुन राम, आप जो है एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आप 10 दिन के अंदर जो है इनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये वीडियो को जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जो है हम खुद अपने से जो है पहुंचाने का काम करेंगे। एसपी साहब से निवेदन करता हूं और कमिश्नर साहब से थोड़ा सा सर हमारे जुबान हमारे फैसला करने के थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। मैं जो नवादा के एसपी साहब हैं, देखिए आप पर जो है ये लोग जो है भरोसा कर रहे हैं। आपसे जो निचले अधिकारी हैं वो थाना प्रभारी हो गए या कोई ABCD कोई भी हो गए, वो जो है इनके बात को नहीं सुन रहे हैं और अगले व्यक्ति से जो है आश्वासन लेकर जो है आश्वासन देता है, आश्वासन पर आश्वासन देते हैं और अगला व्यक्ति से जो है टेबल के अंदर से जो है पैसा लेकर उनका काम करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण इनके जमीन पर घर बन रहा है और ये कोर्ट का आदेश का सबसे बड़ा बात है कि देखिए कौआ कोल थाना का जो प्रभारी हैं दीपक जी और अर्जुन राम, इनका देखिए हिम्मत का देखिए किस तरह से ये कानून को धजिया उड़ा रहे हैं। आपको हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। 10 दिन में अगर आपने इनको न्याय नहीं दिया, इनको आपके न्याय पर भरोसा नहीं होगा तो 10वां दिन आपके थाना में आकर हम वीडियो बनाएंगे। ये जो है हम वादा करके इनको जा रहे हैं। ये है बिहार का जो अफसरशाही है उसका एक जीता जागता उदाहरण कि जिनके पास धनबल है वो 144 जमीन पर लगा हुआ जो है 2 तल्ला ठोक रहे हैं, बिल्डिंग ठोक रहे हैं, और जो कानून के साथ है, जो न्याय के साथ है, उनका जो है ये रोने के लिए मजबूर है। एक बार और कहना चाहिए सर, ये जो अर्जुन राम है बार बार यही कहता है कि तुम्हारा बाप बेच दिया, बात बेच दिया। क्या ये मतलब पूरी कागज देख चुके हैं जो कि कह देता है कि तुम्हारा बाप बेच दिया? इतने कहकर को भगा देता है, इतने करके भगा देता है और गाली गलौज भी करते हैं और मारने की धमकी करते हैं, साला मरवा दूंगा, यही कहते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। हमारे साथ पीड़ित, मेरा नाम उदित नारायण सिंह, पीड़ित उदय नारायण सिंह जी हुए और मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद। हम जो है न्याय दिलाने के लिए इनके साथ खड़े हैं।